रंग भरी आम्ल की एकादशी के दिन ये 10 काम ना करें, बनते हैं पाप का कारण। जाने क्या नहीं करना चाहिए। होली की शुरुआत होने से ठीक पहले फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में रंग भरी एकादशी आती है, जिसे आम्ल की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। साल 2026 में ये शुभ तिथि 27 फरवरी को पड़ रही है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन खुशियों के रंगों से भर जाता है। यूँ तो इस दिन व्रत रखने और नारायण की भक्ति करने का विधान है, लेकिन शास्त्रों में तुलसी माता से जुड़े कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना और पत्ते तोड़ना वर्जित है। इसलिए पूजा की सामग्री जैसे मंजरी और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। वैसे तो हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन रंगभरी एकादशी एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रंगभरी एकादशी मनाई जाती है, जिसे आम्ल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही तुलसी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो रंगभरी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े उपाय जरूर करें। इससे साधक की किस्मत चमक सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना कराकर अपनी नगरी काशी लाए थे। उनके स्वागत में पूरी काशी नगरी ने अबीर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई थी। इसलिए इस दिन शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाने का खास महत्व है। माना जाता है कि जो भक्त सही विधि से महादेव को रंग गुलाल अर्पित करते हैं, उनके जीवन में दुखों के काले बादल चढ़ जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाने की सही विधि क्या है, और साथ ही जानते हैं कि रंगभरी और आम्ल की एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। रंगभरी एकादशी तिथि और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को रात्रि 12:33 से प्रारंभ होकर उसी दिन रात 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 27 फरवरी शुक्रवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन अम्ला एकादशी और रंगभरी एकादशी का संयोग भी रहेगा, जिससे इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। व्रत का पारण 28 फरवरी को प्रातः 6:47 से 9:06 के बीच करना शुभ रहेगा। रंगभरी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर शिव पार्वती और श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें चंदन, बिल पत्र, भांग, धतूरा, फूल, माला, मिठाई, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव, माता पार्वती को गुलाबी रंग का गुलाल जरूर लगाएं। ये सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की भी विधिवत पूजा करें। उन्हें आंवले का फल अर्पित करें और आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। शिव जी को खीर या ठंडाई का भोग लगाएं। अंत में एकादशी कथा, शिव चालीसा का पाठ करें। साथ ही माँ पार्वती के वैदिक मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक करें। फिर दाहिने हाथ की अनियमितता और अंगूठी से गुलाबी या लाल गुलाब लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। गुलाल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या फिर ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते रहें। महादेव के साथ माता पार्वती को भी लाल गुलाल और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। माना जाता है शिव शक्ति को एक साथ रंग लगाने से दाम्पत्य जीवन के कलेश दूर होते हैं। गुलाल के साथ साथ ये शुभ चीजें भी चढ़ा सकते हैं। ये आंवले की एकादशी भी है, इसलिए अच्छी सेहत के लिए आंवला जरूर चढ़ाएं। धन की तंगी दूर करने के लिए 11 बिल्व पत्र और शमी के पत्ते चढ़ाएं। रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए चंदन का इत्र महादेव को लगाएं। रंगभरी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर विवाह के बाद
इसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को विदा कराकर अपनी नगरी काशी लाए थे। इसलिए भक्त इस दिन बाबा विश्वनाथ को अबीर और गुलाल अर्पित कर उनका स्वागत करते हैं। काशी में रंग भरी एकादशी से ही होली का आगाज माना जाता है। इस दिन से लेकर अगले 6 दिनों तक काशी में भव्य होली खेली जाती है। इसके साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, जिसे आंवले की एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रंगभरी एकादशी होली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन जो भक्त शिव पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं, उनके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जिनके विवाह में देरी हो रही है या जिनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा हो। आइए अब जानते हैं रंग भरी आंवले की एकादशी पर क्या करें। नंबर 1, 11 दीपकों का दान। शाम को तुलसी के पास घी के 11 दीपक जलाएं और माँ प्रसाद जननी मंत्र का 11 बार जाप करें। ये छोटे बड़े हर संकट को टालने की शक्ति रखता है। नंबर 2, मंत्रों का जाप। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार नाम जपें। यह मनोकामना पूर्ति का सबसे सरल मार्ग है। नंबर 3, दूध और मंजरी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर विष्णु जी को अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। नंबर 4, वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो रंगभरी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी माता से वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और कलह की समस्याएं दूर होती है। नंबर 5, लाल चुनरी। घर में बरकत के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी ओढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, मिट्टी का तिलक। मानसिक शांति के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 7, पीले धागे का सुरक्षा कवच। एकादशी के दिन तुलसी के गमले या पौधे के तने पर पीला कलावा या सूती धागा 7 बार लपेटें। ऐसा करते समय अपनी विशेष मनोकामना मन में दोहराएं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये उपाय घर में कले कलेश मिटाकर शांति लाता है। नंबर 8, गंगा जल का छिड़काव। भले ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना मना है, लेकिन आप एक बर्तन में शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी की सूखी पत्तियां डालकर उसे पूरे घर में छिड़क दें। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 9, तुलसी नामाष्टक का पाठ। यदि संभव हो तो तुलसी के पास बैठकर तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। ये उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके विवाह में देरी हो रही या वैवाहिक जीवन में तनाव है। नंबर 10, मंजरी का दान। रंगभरी एकादशी पर तुलसी की मंजरी का दान किसी मंदिर में करना स्वर्ण दान के समान पुण्यकारी माना गया है। इससे कैरियर और बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होती है। नंबर 11, आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो रंगभरी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की पूजा अर्चना करें। शाम को तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। तुलसी की 5 या 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 12, विवाह में आ रही बाधा होगी दूर। अगर आप विवाह में देरी का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें। जल्द विवाह के योग बनने की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती, साथ ही मनचाहा जीवन साथी मिलता है। नंबर 13, भोग में शामिल करें तुलसी के पत्ते। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते को शामिल करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 14, तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं चुनरी।
आमलका एकादशी के दिन तुलसी जी की विधिवत पूजा करने के साथ लाल चुनरी के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशी आती है। नंबर 15, तुलसी के पौधे पर जलाएं दीपक। एकादशी को शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। नंबर 16, तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं। सूखी तुलसी के पौधे से छोटी छोटी 7 डंठल तोड़ लें। इसके बाद इन्हें एक साथ एकत्रित करके सफ़ेद सूत से बांध लें। अच्छे से बांधने के बाद इसे घी में डुबो दें। इसके बाद इसे श्री हरि विष्णु के सामने जला दें। ऐसा करने से वे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 17, सूखी तुलसी की लकड़ियों के करें ये उपाय। आंवले की एकादशी के दिन 4-5 सूखी तुलसी की लकड़ियां लेकर इसे बंडल बनाकर सफ़ेद धागा या फिर सूत से बांध दें। इसके बाद एक लोटे या कटोरी में गंगा जल लें। फिर इन लकड़ियों की मदद से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। नंबर 20, जीवन में सुख शांति के लिए घर में कलह का वातावरण हो, मन अशांत रहता हो या जीवन में संतुलन की कमी महसूस हो रही हो तो रंगभरी एकादशी पर यह उपाय विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अन्यथा स्नान जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान हरि विष्णु को विधि विधान से पूजा करें। पूजा में तुलसी दल अर्पित करें और श्रद्धा से आंवला भगवान को समर्पित करें। शास्त्रों में आंवले को अत्यंत पवित्र माना गया है। विश्वास है कि इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। आइए अब जानते हैं रंग भरी आंवले की एकादशी पर क्या ना करें। नंबर 1, चावल ना खाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना अशुभ होता है। कहा जाता है कि चावल में उस दिन विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो उपवास के नियमों के विपरीत जाती है। इससे व्रत का असर कम हो जाता है। नंबर 2, मांस मदिरा से दूर रहें। इस दिन मांस, मछली, शराब जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मन को अशांत करती है और शरीर को भारी बना देती है, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लग पाता। नंबर 3, झूठ और वाद विवाद से बचें। एकादशी का दिन मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन झूठ बोलना, किसी से बहस करना या अपशब्द कहना व्रत को खराब कर सकता है। शांत रहना और सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना इस दिन की विशेषता होनी चाहिए। नंबर 4, क्रोध ना करें। क्रोध करने से मन की शांति खत्म हो जाती है। एकादशी के दिन क्रोध करने से सकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि शांत मन से दिन बिताएं। नंबर 5, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी खुद उपवास करती है, इसलिए उस दिन उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 6, दिन में ना सोएं। एकादशी के दिन में सोने का व्रत का फल आधा रह जाता है। इस दिन सुबह से शाम तक जप, ध्यान और भक्ति में मन लगाना चाहिए। नंबर 7, नमक ना खाएं। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो एकादशी के दिन नमक से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्य नमक से परहेज करें। नंबर 8, काले वस्त्र ना पहने। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है। नंबर 9, साफ सफाई का रखें ध्यान। घर में गंदगी रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन साफ सुथरा माहौल बनाकर पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। नंबर 10, गलत संगत और आदतों से बचें। एकादशी के दिन जुआ, सट्टा या कोई भी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्म सुधार और भगवान की भक्ति के लिए होता है, न कि मन को भटकाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।